नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशतादेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
प्रभुपाद जय हो प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वेरी नाइस कीर्तन गौरांगी बेटा। थैंक यू वेरी नाइस कीर्तन गौरांगी। थैंक यू माता जी। Thank you so much, Gaurangi. इतना प्यारा कीर्तन. It was lovely. Hare Krishna and pranams, dear devotee. Danvat pranam. Last week हमने episode 32 and episode 33 देखा. Jagannath ji came to west and Jagannath ji's first Rath Yatra gets started in west. सब कीर्तन करते हैं and डांस करते हैं. फिर हमने बीटल्स की जर्नी देखी कि कैसे जॉर्ज हैरिसन श्रीला प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए एंड हरि नाम के प्रति बहुत आकर्षित हुए एंड देन उन्होंने हरि नाम पे एक एल्बम भी बनाई एंड देन जॉर्ज ने श्रीला प्रभुपाद की बुक्स प्रिंटिंग भी फाइनेंस करी। देन जॉर्ज ने एल्बम्स भी रिकॉर्ड करी ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। देन हमने देखा कि श्रीला प्रभुपाद लंदन में आते हैं एंड बताते हैं that he is more concerned about how people will welcome his movement. Srila Prabhupada also preached on airport to the interviewer. Then Srila Prabhupada लंदन में हिप्पीज को प्रीच करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आगे। ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 पिछले भाग में हमने देखा हरे कृष्णा सफलताओं की ऊंचाई पर भक्तों का जॉर्ज हैरिसन के साथ रिकॉर्ड। अब आगे। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। श्याम सुंदर, आपको शोर से परेशानी तो नहीं हो रही है? काफी शोर हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। शोर हो रहा है तो मतलब है काम हो रहा है।
और अगर शोर न हो तो चिंता की बात है। स्वामी जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुकुंद, गुरदास और मैं बातें कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप लंदन की सड़कों पर संकीर्तन करवाना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम तीनों के पास बहुत सारे काम है करने को। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन अंग्रेज ब्रह्मचारियों को ले जाकर संकीर्तन के लिए तैयार करें। क्या हम तमाल कृष्णा को कैलिफोर्निया से बुलवा सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा था, आज ही उससे चिट्ठी लिखता हूं। अगर सहूलियत रही तो वो लंदन आकर संकीर्तन की बागडोर संभाल लेगा। तो तुम जल्दी ही अपने दोस्त जॉर्ज हैरिसन से मिलने वाले हो। जी श्रीला प्रभुपाद, अगले हफ्ते मैं जॉर्ज और उनके एक दोस्त डेविड विन से मिल रहा हूं, जहां संगमरमर बिकता है। हम मंदिर के लिए नया पत्थर लेने जा रहे हैं। जॉर्ज ने कहा था खर्च वो उठाएंगे। संगमरमर लेने के बाद रात के खाने के लिए हम सब डेविड विन के घर जा रहे हैं। क्या वो शाकाहारी है? नहीं श्रीला प्रभुपाद, पर जॉर्ज ने उन्हें बता दिया है कि हम केवल फलाहार और दूध ग्रहण करेंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ये जॉर्ज काफी समझदार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम श्रीमान जॉर्ज हैरिसन से कृष्ण पुस्तिका छपवाने को कहो। लेकिन श्रीला प्रभुपाद, मैं जॉर्ज के साथ संभल कर चलता हूं। उनसे सीधे कुछ मांगा नहीं है। आध्यात्मिक संगठनों से वो इसीलिए घबराते हैं क्योंकि वो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मैं उनके कहने तक इंतजार करता हूं। हाँ, मैं समझ गया, पर कोई बात नहीं। कृष्ण तुम्हें ये कार्य करने की बुद्धि देंगे। फिर जॉर्ज से कहना कि मैंने ये विशेष विनती की है। इटली एस्टेट सिएना संगमरमर की खान तो करीब करीब खाली हो चुकी है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें सुनहरे रंग का पत्थर इतने सस्ते दामों में मिल गया। वाह, ये तो मंदिर की वेदी पर बहुत अच्छा लगेगा। कॉफी जॉर्ज? नहीं शुक्रिया, बहुत खा लिया। क्या मौसम हो गया है? जॉर्ज, याद है मैंने कहा था प्रभुपाद एक पुस्तिका लिख रहे हैं, कृष्ण पुस्तिका। पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन प्रभुपाद ने आपसे कुछ पूछने को कहा था। जी हाँ। अब वो चाहते हैं आप उसे छपवाएं 5000 प्रतियां रंगीन चित्रों के साथ। इसका कितना खर्च आएगा? प्रभुपाद ने कहा है कि जापान के प्रकाशक डाई निप्पॉन, उन्होंने खर्च बताया था $19,000 का। अब मैं बिजली अचानक कैसे चली गई? मैं देखता हूँ। वाह, अब इसके बाद मैं प्रभुपाद को ना कैसे कह सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा था कि कृष्ण सहायता करेंगे, पर यह तो कमाल हो गया। ध्यान से देखो, भक्तों ने कितनी मेहनत से कृष्ण की लीलाओं के ये चित्र बनाए हैं। ये सब बड़े चित्र हैं। इन्हें कैनवस पे बनाया गया था, पर अब आकार छोटा कर दिया है। मैं चाहता था सर्वोत्तम छपाई हो, तो इसमें खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इससे आम लोग कृष्ण को अच्छी तरह देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी है। मुझे ये वाली पसंद है, कृष्णा और राधा नाव पर सवार। इसकी शक्ल तो मुझसे मिलती है। ये तृणावर्त राक्षस है। ये राक्षस बाल कृष्ण को उड़ा कर ले गया, लेकिन कृष्ण धीरे धीरे भारी से भारी होते गए और अंत में पहाड़ जितने भारी हो गए और यूं तृणावर्त को मार दिया। तो कृष्ण ने प्यार के सहारे भी विजय प्राप्त की और संहार करके भी। समझे? मुझे तो प्यार पसंद है, संहार नहीं। ये पुस्तिका सारी दुनिया में कृष्ण के बारे में जागरूकता जगाएगी। ये बहुत आवश्यक है और इसका श्रेय आपको ही जाता है। इस तरह से कृष्ण की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। हाँ, अगर आप मन से थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। अपने आप में कृष्ण संपूर्ण हैं, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हम प्रेम और भक्ति भावना पूर्वक
उनकी सेवा करें तो वो प्रसन्न होंगे। शुक्रिया प्रभुपाद। स्वागतम स्वामी जी, आइए। आइए स्वामी जी। स्वामी जी, ये है मिस्टर पटेल। नमस्ते। विजय भाई और भारती बेन। स्वामी जी, हम पूर्वी लंदन के हिंदू केंद्र में अफसर हैं। प्रसन्नता हुई कि आप हमारी सहायता के लिए यहाँ आए हैं। प्लीज स्वामी जी। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी गुजराती हैं? जी हाँ, मेरा अधिकतर परिवार सूरत शहर से ही है, पर हम 20 वर्षों से भी अधिक समय से यूके में हैं। स्वामी जी, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रभु के दर्शन करें। अभी नहीं, दर्शन मैं कुछ देर बाद कर लूंगा। हमारा जो मंदिर है बरी प्लेस में, आपने देखा है? जी नहीं। वहां काम लगभग पूरा हो चुका है और हम वहां राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करने जा रहे हैं जल्दी ही। दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत के 20 केंद्र हम चला रहे हैं। पश्चिम के लड़के लड़कियां बहुत सहजता से राधा कृष्ण की आराधना में तल्लीन हैं। वैदिक मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इस ठंडे मौसम का आदी भी नहीं हूं। और फिर मुझे लॉस एंजलिस लौटकर वहां मूर्तियां स्थापित करनी हैं नए मंदिर में, जो लगभग 25 लाख में बना है। तो मेरी आपसे विनती है कि यहां की स्थापना शीघ्र संपन्न करने में साथ दीजिए। स्वामी जी, अब आप प्रभु के दर्शन करेंगे? अवश्य। दरअसल ये मूर्तियां मैं भारत से लाया था अपने हिंदू केंद्र के लिए, लेकिन रास्ते में राधा रानी की एक उंगली टूट गई दुर्भाग्यवश। उसे ठीक करना है। हमारी मान्यता है कि अब राधा रानी की पूजा अर्चना नहीं हो सकती। क्योंकि आपको भी इनकी मूर्ति चाहिए, हम इन्हें ठीक करवा के आपको भेंट कर देंगे अपने विशेष समारोह में। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है और इतना समय भी नहीं। और
इस टूटी हुई उंगली को लेकर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण का रूप तो पारलौकिक है, वो खंडित नहीं होता, चाहे वो नजर आ जाए तो भी। ये है यमुना, ये एक अच्छी शिल्पकार है, उंगली ठीक कर देगी। कर दोगी ना यमुना? जी श्रीला प्रभुपाद, जरूर। तमाल कृष्ण, तुम ये मूर्ति ले जाओ। देखो क्या वजन है इसका। ठीक है, संभाल के इन्हें गाड़ी तक ले जाओ। मुकुंद, देखो उठा लो, इतनी भारी नहीं है। लेकिन स्वामी जी। कोई बात नहीं। हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी और उन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाने की सोची। हम भी यही काम करने में जुटे हुए हैं। यूं समझिए 14 दिसंबर के दिन हम मूर्ति स्थापना और महायज्ञ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे खास मेहमान बनकर आइए। और हाँ, ये जो हमारे श्याम सुंदर है ना, ये आपके आने की सभी तैयारियां पूरी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मूर्तियां आप ले जाइए, पर मैं समारोह भी रखना चाहता हूँ। स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी प्लीज। श्याम सुंदर, गाड़ी रोको। आदिपुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण बड़े दयालु हैं, इसलिए हमारे सामने आए। प्रभुपाद, शायद हमने कृष्ण का अपहरण कर लिया। हम कृष्ण का अपहरण क्यों करेंगे? अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही तो आते हैं वो। कृष्ण ने चालाकी की है। जब उनकी माँ ने शैतानी करने और माखन चुराने पर उन्हें रस्सी से बांधना चाहा, तो इनकी शक्ति से रस्सी 2 इंच छोटी हो गई और माँ यशोदा को फिर घर के अंदर जाकर दूसरी रस्सी लानी पड़ी, पर वो भी छोटी हो गई। कृष्ण ने फिर शैतानी की। राधा रानी की वो टूटी हुई उंगली जो है ना, वो भी कृष्ण की ही चाल है। इस तरह वो हमारे पास आ गए। स्थापना की तिथि मैंने तय कर दी है, 14 दिसंबर। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसकी तैयारियां जल्दी ही हो जानी चाहिए। अब इन्हें कपड़े से ढक दो। हरे कृष्ण। प्रभु, क्या तुमने सुना? थकान के मारे श्याम सुंदर कल सीढ़ियों से गिर गया और फिर उसे जगह भी नहीं पाए। हाँ, लगता है प्रभुपाद इस बात से थोड़े नाराज हैं। वो लोग छत नहीं पूरी कर पाए और स्तंभ भी संगमरमर के तले से जुड़े नहीं हैं, बस यूं ही रखे हुए हैं। जाओ उसे जाकर देख लो। अरे अरे वो क्या हुआ? अरे संभालो। मेरी जरा मदद करो। श्याम सुंदर से कहो इसे ठीक करे। नहीं, इसे यहां से हटा दो। ठीक है।
हरे कृष्णा, फ्लेयर पार्क में स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कृष्ण ने आपको सब कुछ दिया है। आपका घर बहुत सुंदर है। क्या आप पहले बागीचा देखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आइए इस तरफ से, आइए। तो प्रभुपाद, आपका मतलब है कि भावनामृत हमारा अगला जन्म तय करता है? तो मान लीजिए कि अगर कोई मरते समय अपनी बिल्ली के बारे में सोचे तो क्या अगले जन्म में वो बिल्ली बन जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो? हाँ, पर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंत समय मुझे याद करता है, जीवन में मुझे पाता है। मृत्यु के समय कृष्ण को वो क्या याद करेगा जिनके मन मस्तिष्क में पीड़ा भरी हुई है। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। बस मेरे भक्त बन जाओ। भक्त का अर्थ है हर समय प्रभु की याद में विलीन रहना। यही तो है प्रेम भावना। अगर आप कहते रहें कृष्ण मैं आपसे प्यार करता हूं, तो वो भी आपको प्यार करेंगे। इसी को कहते हैं जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाना। बस कृष्ण के हो जाओ, इतना ही। लेकिन इसका भी अभ्यास चाहिए। इसीलिए हम नमन करते समय कहते हैं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इससे हमें याद रहता है। आपका बगीचा बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे चिंता है तो सिर्फ बैरी प्लेस में रहने वाले भक्तों की। वो जगह इतनी भरी हुई है, कितने लोग रहते हैं वहाँ। इसलिए मैं सोच रहा था, मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इस तरह की और बड़ी जगह खरीदने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जानते हैं उस जगह को आप आश्रम बना सकते हैं। कृष्ण के बारे में ऐसा सोचना बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सी जगहें देखी, फिर ये मिली। आजकल इस तरह की जगहें आसानी से नहीं मिलती हैं, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी खुली जगहें। लेकिन आजकल ऐसी जगहों को संभालना भी मुश्किल होता है, किसी के पास पैसे ही नहीं है। पर कृष्ण ने तो आपको बहुत धन दिया है। कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण हैं। उन्हें हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं। पर अगर आप उनके भक्तों की ऐसी सेवा करेंगे तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। ऐसे कर्मों से आपका ये जीवन सफल होगा। इसलिए कृष्ण को सुखी करके आप भी सुखी होंगे। तो मैं इसी हफ्ते स्टेट एजेंट के पास जा रहा हूँ। सही जगह मिलने में कई महीने लग सकते हैं। श्याम सुंदर, धनंजय से कहो कि इस कार्य में जॉर्ज की सहायता करे।
हमारा मंदिर सुंदर है, आप सबकी मेहनत और लगन का परिणाम है। अब मुझे लॉस एंजलिस जाना है। जब जब आप मुझे फिर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने जो भी सिखाया है वो याद रखना और प्रभु की पूजा की जो पद्धति मैंने सिखाई है उसके अनुसार ही चलना। जो पुस्तिकाएं छपी हैं उन्हें भी पढ़ना। उन्हीं से तुम सब ईश्वर के पास पहुंच सकोगे। कुछ नया करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मैंने जो सिखाया है उसे याद रखना, बस तुम सबका जीवन सफल होगा। यही वो जगह है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी पुरानी भी है। इसे इस शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और ये 17 एकड़ है। यहाँ पर एक बागान भी है और बॉलिंग लॉन है और एक तालाब भी है। शायद इसमें मछलियाँ भी होती हैं। गुलाब का बगीचा, देखने को काफ़ी कुछ है। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बाहर से? जी हाँ, बाहर से देखना ठीक रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा है। आइए आइए चलिए। पिछले भाग में हमने देखा लंदन में प्रचार, जॉर्ज हैरिसन की सहायता से भक्ति वेदांत स्वामी को मिली प्रसिद्धि। अब आगे।
ये जगह बनाई है दयानंद और नंद रानी प्रभु ने। जब मैं भारत में था तो मुझे एक पत्र मिला था। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब यहां लॉस एंजलिस में हमारी शुरुआत हो रही है, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। ये सारी की सारी महिमा श्री कृष्ण की है। अब हमें तो बस भगवान के दिव्य नामों का जाप करते रहना है। हम यहां अपनी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का लोगों को अर्थ समझाएंगे, जैसे तुम्हें भी तो बताया था मैंने। कोई भी सजग भक्त जो श्री कृष्ण से वास्तव में प्यार करता है, वो भी श्री कृष्ण महिमा और उनकी सच्चाई बता सकता है, क्योंकि कृष्ण तो सदा हृदय में रहते हैं और अपने भक्तों के सहायक हैं। स्वामी जी, मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस के लोग न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को के लोगों के जितने ग्रहणशील नहीं हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर भक्ति भाव से जाप करो तो सफलता मिलेगी ही। भगवान कृष्ण तुम्हारे सहायक होंगे। जब मैं राधा दामोदर मंदिर में रहता था वृंदावन में, यहां अमेरिका आने से पहले मैं अपने युवक युवतियों को भेजना चाहता था दुनिया भर में, ताकि वे वहां कृष्ण भावनामृत केंद्र बनाएं। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। स्वामी जी, आपने जो सपना देखा था वो साकार हो गया है। अब अमेरिका में 5 मंदिर हैं और कनाडा में 1। हाँ, श्री कृष्ण ने तुम जैसे युवक युवतियों को मेरी मदद के लिए ही तो भेजा है। ये बड़े आनंद की बात है। स्वामी जी, क्या अब आप घर जाकर प्रसाद लेकर थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं? हाँ, चलता हूं। लाओ चलें। वाह, बहुत अच्छा है। जब मैं भारत में था तब सभी कहते थे, स्वामी जी अमेरिका मत जाइए, वहां भूख से मर जाइएगा, वहां कुछ नहीं मिलता, वो तो बस मांस और आलू खाते। मैंने कहा तो क्या, मैं भी खा लूंगा ब्रेड और आलू, इसमें कोई परेशानी नहीं। और जब यहां आया तो देखी भगवान कृष्ण की अपार महिमा। वो मुझे सभी कुछ तो दे रहे हैं। खाने के लिए मुझे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ तो मिल रहा है। ये सब श्री कृष्ण की अपार महिमा है। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर है। लगता है जैसे कोई बच्चा कुछ लिखना सीख रहा हो। उसकी लिखावट अच्छी न भी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन शिक्षक मन में उसके प्रयास को देखकर आनंदित तो होता ही है। यह भी श्री कृष्ण की सेवा करने जैसा ही है। हम श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे ये देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा का प्रयास करते हैं कि नहीं। समझ गए ना? लिखो। हरे कृष्णा। स्वामी जी, मेरी पत्नी कृष्णा देवी मुझे छोड़ गई। क्या? मैं जब अपने माता पिता से मिलने न्यूयॉर्क जा रहा था तब उसे मैंने सैंटा फी मंदिर में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। जब मैं लौटकर आया तो पता लगा कि वो मंदिर में आने वाले एक लड़के के साथ भाग गई है।
क्या कृष्णा देवी ने ऐसा किया? उसने मुझे छोड़कर उसी के साथ रहने का निर्णय लिया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो, श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। धन्यवाद स्वामी जी। मैंने यज्ञ की अग्नि के समक्ष सुबाला और कृष्णा देवी का विवाह करवाया था। मैंने उनसे कहा था कि वे आदर्श दंपति बने और साथ मिलकर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें, न्यू मैक्सिको में एक केंद्र खोलें, और आज दोनों अलग हो गए। हाँ? आ जाओ। स्वामी जी, कृष्णा देवी ने एक पत्र भेजा है। पढ़कर सुनाओ। लिखा है, स्वामी जी, मैं आपकी या श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा हमेशा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पर मैं सुबाला के साथ नहीं रहूंगी। मैं और एंडी आपके आदेश से आपकी सेवा करना चाहते हैं। कृपा करके हमें आदेश दीजिए। ये सब निरर्थक है। सुनो, मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा और वहां हरे कृष्ण का जाप करूंगा। मैं ये सब क्यों करूं? पति पत्नी के झगड़े के बीच में भला मैं क्यों पड़ूं? यह सन्यासी का काम नहीं है। स्वामी जी, ऐसा मत कहिए आप। हो सकता है हम अभी भी सुबाला और कृष्णा देवी की सहायता कर सके। हम शायद उन दोनों के बीच फिर से सुलह करवा सके। ठीक है, एक पत्र लिखो। तुमने जो भी किया उससे यहां के हर सदस्य के दिल को बहुत ही गहरी ठेस पहुंची है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कर डालोगी। अगर तुम्हें मुझसे या श्री कृष्ण से प्यार है तो तुम्हें यहां तुरंत लौट आना चाहिए, या तो मेरे पास या फिर अपने पति के, जल्दी ही। तुम्हारे पत्र से पता लगता है कि तुम्हें अपने किए पर दुख है। तुम उसे स्वीकार कर रही हो। तुम लौट आओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबाला से कहना न भूलना कि मालिश के समय मुझसे मिल ले। जी स्वामी जी। वास्तव में कृष्णा देवी की स्थिति बड़ी ही खेदजनक है। भारत में ऐसा तो कहीं भी नहीं सुना। यहां के लोगों में संस्कार नहीं है। अगर किसी की तरफ आकर्षित हो गए तो उसके पीछे बुरी तरह भागते हैं, जानवरों की तरह। पर ये एक बहुत अच्छी शिक्षा भी है। विपरीत लिंग के प्रति ऐसे लगाव से बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। मैं पति पत्नी के बीच के लगाव की बात यहां नहीं कर रहा हूं, वो तो स्वाभाविक है। मैं दंपतियों को यही प्रेरणा देता हूं कि वे सब हमेशा श्री कृष्ण को याद करें। यह शायद आसान नहीं है, किंतु हमें जितनी भी सफलता मिलती जाए हमारे लिए उतनी ही आनंद की बात है।
आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी जी? कभी कभी मेरे सिर में भनभनाहट सी होती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है और बाएं कान में सनसनाहट भी। स्वामी जी, आप अधिक देर तक विश्राम किया कीजिए। अभी भी आप सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। उस जीवन का क्या महत्व जिसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए ना हो। मैं सुबह जागकर अपनी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं ताकि मेरे शिष्य उन्हें पढ़ें और लाभ उठाएं। जब मैं श्री कृष्ण के बारे में लिखता या बोलता हूं तब दर्द नहीं होता। पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है। पुराने समय में साधु संत पेड़ों के नीचे बैठकर उपदेश देते थे। भारत में साधु संत पेड़ों के नीचे शिक्षा भी देते थे और बिना किसी होठ के वहां रह भी लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर पुस्तक लिखने वाले जय गोस्वामी वृंदावन में इसी तरह रहते थे। रात को वह किसी दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ जाते और संस्कृत की पुस्तकें लिखा करते थे। इन चींटियों को देख रहे हो? इनके बीच भी पति पत्नी का संबंध होता है। संपूर्ण विश्व इसी बंधन से बंधा है। कृष्णा देवी ने अन्य पुरुष को अपनाकर कुछ अच्छा नहीं किया। सबसे अच्छा काम तो है एक साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा करना। माया बड़ी शक्तिशाली है। माया की शक्ति हर प्राणवान जीव को जब असहाय बना देती है तब हम सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारते हैं। हमें हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए ताकि माया की शक्ति हम पर हावी न हो सके। कल मेरे आध्यात्मिक गुरु के अवतार लेने का दिन है। उन्हीं की अनुकंपा से आज तुम लोग मेरे साथ हो और मैं उनके आदेशों उपदेशों को पूरा कर पा रहा हूं। मुझे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कहा गया और तुम लोग मेरी सहायता कर रहे हो। कल हम उनके सम्मान में एक समारोह करेंगे। जी स्वामी जी। मेरे आध्यात्मिक गुरु एक निडर उपदेशक थे। उनसे बड़ी जाति वाले जैसे कि गोस्वामी, समर्थ ब्राह्मण या सहजिए सभी उनसे डरते थे। कोई उन्हें वाद विवाद में परास्त नहीं कर सका। वो तो ग्रंथों में लिखी बातों के चलते फिरते विश्वकोश थे। आप भी तो वैसे ही हैं स्वामी जी, आप भी समझौता नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने मैं एक मूर्ख से अधिक कुछ भी तो नहीं हूं। अगर आप कुछ भी नहीं है स्वामी जी तो हम सब क्या हैं? दादा हमेशा बेटे से ज्यादा पोतों को प्यार करता है, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत को तब बहुत ही प्रसन्नता होगी
जब तुम सभी भगवान के पावन नामों का जाप करोगे और उनके उपदेशों का प्रचार। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो इन्हें वेदी पर ले चलते हैं और भोग लगाते हैं। जी 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 स्वामी जी। मेरे पास हौसला बढ़ाने वाले कई पत्र आए हैं। इनमें लिखा है कि सभी जाप करके प्रसन्न हैं, और इसमें है कि वो दूसरों को बताएंगे कि हरे कृष्ण का जाप कैसे करें। और ये पत्र कुछ महीने पहले आया था। इसे भेजने वाले हैं उमापति। लिखते हैं वो फिर से कृष्ण भावनामृत में लौटना चाहते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो गया क्यों था। पहले वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे, तब वो निर्व्यक्तिवादी थे। जब मैंने उन्हें बताया कि बुद्ध ने कभी धर्म ग्रंथों को नहीं माना, तो वो गुस्से में चले गए। ओह, ये बात थी। मंदिर से जाने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी पुरानी आदतों को अपना लिया, और एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को मांस खाते देखा। तब उन्हें याद आया कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था ये बुरी बात है। इस तरह भले ही वो कृष्ण भावनामृत से दूर हो जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी याद दिला दी, और अब वो यहां लौट आना चाहते हैं। एक बार शील भक्त सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य की धर्म पत्नी घसीट कर अपने पति को यहां से ले गई। तब शील भक्त सिद्धांत सरस्वती बड़े दुखी हुए। वो अपने शिष्य को बचा नहीं सके। एक शिष्य माया के प्रभाव से उनसे यूं दूर हो जाएगा? नहीं, उसका आध्यात्मिक गुरु ऐसा कभी नहीं होने देगा। लो, इन पत्रों को मेरे चढ़ावे के रूप में श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती के पावन चरणों में रख दो। तो तुम सभी से मेरा एक अनुरोध है, जाप के बाद तुम्हें जो अनुभव हुआ है उसके बारे में जो जो तुमने समझा है दूसरों को भी बता दो। तुम लोग बस सिर्फ इतना करो, तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई उपदेश मत दो। बस इतना कहो कि तुम्हें प्रसन्नता मिली है इसलिए तुम हरे कृष्ण का जाप करते हो। अगर वो भी ये जाप करें तो उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। लीलावती कहाँ है? मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा। मैं उसे लेकर आता हूं। कुछ देर पहले वो घर के बाहर ही खड़ी थी स्वामी जी। हरे कृष्णा। ओह, तुम आ गई। पहले क्यों नहीं आई तुम? ओ स्वामी जी, मुझे लगा कि कहीं आपको परेशानी ना हो। मैं सोच रही थी कि आप पुस्तकों का अनुवाद कर रहे होंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आकर आपके काम में व्यवधान डालूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे शिष्य ही मेरा काम है? मैं जानता हूं तुम लोगों के द्वारा ही प्रसार होगा कृष्ण भावनामृत का, और इस कार्य के लिए
मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अगला कार्यक्रम क्या है? भोजन तैयार है। अरे वाह, यही है कृष्ण भावनामृत। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। जय। धन्यवाद। केट, कोई गंध आ रही है तुम्हें? हेनरी प्लीज, अब ये मत कहना कि मैंने टोस्ट फिर से जला दिया। नहीं, टोस्ट की गंध नहीं है। क्या है ये? सूंघो जरा। हाँ, गंध ही है। आओ, आंखों से पानी गिरने लगा है। ये क्या है फिर? हाँ, उधर देखो, वहां धुआं है। अरे, मैं अभी अग्निशामक दल को फोन करता हूँ। दयानंद जी, क्या हो गया यहाँ? रसोई में ये खाना पका रहे थे और धुआं भर गया यहाँ। आग नहीं लगी है, ये लोग वहां खाना पका रहे थे, उसी से इतना धुआं निकल रहा था वहां। सुनो, हमारा समय कीमती है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, विश्वास कीजिए। हाँ, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, समझे? ठीक है, धन्यवाद। पहले ही तुम लोगों के तेज संगीत के कारण इतने उलाने आ रहे थे, और अब ये। हम क्षमा प्रार्थी हैं श्रीमान। तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर ध्यान केंद्र खोलोगे। झूठ बोला ना तुमने? नहीं, अब ऐसा फिर देखो, कभी नहीं होगा। देखो, विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कभी ये नहीं लो होगा, अपनी ऐसा कभी- पीएचडी के $450 और इसी समय मेरे घर को खाली कर दो, समझ गए? हाँ। वरना मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। सुनो बच्चों, क्या परेशानी है? आज हमें घर से निकाल दिया गया है। और रहने की कोई जगह नहीं? नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों की सुध रखते हैं। ओह, चलो तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में रहो। क्या आपके साथ रहने वाले लोगों को बुरा नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ चेस्टर रहता है और इसे लोगों का साथ बहुत पसंद है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कई लोग हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, सभी चलो मेरे साथ। चलो, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वामी जी, यही वो महान औरत है जिन्होंने हमारी सहायता की है। अब सारे भक्त इनके घर में ही रह रहे हैं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपके शिष्य बहुत भले हैं, इसलिए मैंने इनकी सहायता की। हाँ, और इसके लिए हम सब आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं, जो आपने समय पर हमारी सहायता की। अब कुछ भक्त इनके साथ रह सकते हैं और कुछ दयानंद के साथ उसके घर में। हाँ, हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, संकीर्तन के लिए किराए पर एक घर ले लिया जाए, जिससे भक्तगण वहीं एकत्र होकर जपें हरिनाम। स्वामी जी, क्या आप हॉलीवुड शाकाहारी समाज को अपना उपदेश देंगे? क्या वे भगवत गीता का पाठ सुनेंगे? नहीं, वो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में सुनना चाहते हैं। शाकाहारी तो बंदर भी होते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
उन्हें बता देना कि स्वामी जी को शाकाहारी होने के लाभ से कोई भी मतलब नहीं। ना अगर भगवत गीता के बारे में कुछ सुनना हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन आप श्रीमद् भागवत कक्षा के विद्यार्थियों को तो अपना भाषण देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं उपदेश देने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। जाओ, इनके लिए प्रसाद ले आओ। जी श्रीला प्रभुपाद। हम श्री कृष्ण को हर वो वस्तु देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। अन्न, फल, दूध, सब्जियां, इन सब वस्तुओं से हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। फिर इतने बड़े कसाई खाने की क्या जरूरत है? वैसे मैं तो अब उन चीजों पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है ये। इसे बनाने का तरीका क्या है? मैं अपने दोस्तों के लिए भी बनाना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। आई होप आप सबको अच्छे लगे आज के एपिसोड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। Hare Krishna. Thank you so much, Shivain, for coordinating. Thank you so much, dear devotees. So we end today's session here. So we will see every one of you on next Sunday, same time at 7:30 for the next episodes of Abhay Charan. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you so much for joining. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Prabhuji.